हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम काइनेमेटिक की स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम क्या क्या बात कर चुके हैं कि काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन के 1D 2D और 3D, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, हम इन सब की डिस्कशन ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पाथ की। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है, ये नथिंग बट क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है। ये क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। अब हम इसमें बात करेंगे पाथ की, जो कि आगे चल के आप डिस्टेंस भी कहेंगे। पाथ क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सक्सेसिव पोजीशन। सक्सेसिव पोजीशन का मतलब समझो आगे आने वाले, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो जो पिछले से अगला वाला पोजीशन है वो सक्सेसिव पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग, एक आप मान लीजिए एक ये बालक है, ये बालक यहाँ से यहाँ गया, फिर 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 ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट को जहाँ जैसे जैसे ये जा रहा है उन सबको एक लाइन से जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, एक लाइन से जोड़ दीजिए। तो जो पाथ बना, जो लाइन जोड़ने के बाद जो भी लाइन का पाथ बना, उसी पाथ को क्या कहेंगे, इस बालक का, ये मान लीजिए ये कौन है, चंगू है। ये कौन है भैया, ये चंगू। चंगू का ये पाथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द सक्सेसिव पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी कॉल्ड पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन अगर चंगू की यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो टोटल वो कितना चला ये पूरा बताएगा एक्चुअल पाथ। उसमें डायरेक्शन, उसमें प्लस माइनस नहीं करना, सीधा सीधी प्लस जोड़ते जाएगा, मतलब सब डायरेक्ट जुड़ता जाएगा। जस्ट लाइक आप यहाँ से गए रेलवे स्टेशन से आपने दोस्त को अपनी गाड़ी बैठाया, फिर आप वापस आ गए, तो 10 किलोमीटर आप रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, मान लो आप 5 किलोमीटर गए छोड़ने, 5 किलोमीटर आए, तो 5 कितना हो गया आपका पाथ, 10 किलोमीटर का हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये चंगू जो है यहाँ से सबसे पहले यहाँ जाता है, फिर ये टर्न लेता है, तो ये 5 किलोमीटर एंड देन ये 2 किलोमीटर, तो 5 to 7 किलोमीटर। तो जो पाथ हो गया वो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर, या डिस्टेंस हो जाएगा वो 7 किलोमीटर हो जाएगा। उसी तरह इस केस में भी देख सकते हो, ये देखो ये चंगू यहाँ से चला और यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ फिर से रिवर्स जा रहा है, तो ये कितना चलेगा, ये 5 किलोमीटर चलेगा प्लस 5 किलोमीटर रिटर्न वाला। ठीक है, ये रिटर्न वाला है, तो 5 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, सबको दिख रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि देखो सर ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, मैं यहाँ पे ओरिजिन को ऐसे कर दूंगा, ठीक, तो ये हमारा फिर से एक्स हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में एक्स था, देखो फिर से मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ये x, ठीक, ये x डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन में चल रहा। फिर ये कोई कह देगा नहीं सर देखो x तो आपका ये था, ये x और y दोनों में जा रहा, नहीं भाई, ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको टिल्ट कर दो, ये अब ये आपका x हो गया और ये आपका y हो जाए, तो भी तो ये सिंगल में चल रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चल रहा, मतलब इसकी वेलोसिटी सिर्फ सिंगल में डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, मिनिमम नंबर देखते हैं, समझ में आया बच्चों, ठीक। तो एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस इज, और ये क्या होता है, ये डिस्टेंस या पाथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। आप स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, और जो अलजेब्रिकल समेशन या मल्टीपल या डिवाइड या
सबट्रैक्ट के रूल को फॉलो करता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस आप देख चुके हैं, हम थोड़ा सा और समझेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। हमने पर किसकी बात कर ली है ऑलरेडी, डिस्टेंस की बात कर ली है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब फाइनल पोजीशन, आप कहीं भी जाओ, इनिशियल पोजीशन कहीं भी जाओ, दोनों के बीच में आप जैसे जैसे गए हो वैसे उन सब का सम। ठीक, उन सब का सम। जैसे आप यहाँ से मार्केट गए, मार्केट से अपने घर जाओगे, तो यहाँ से मार्केट, मान लो कि कोई मार्केट फिरालाल चौक गए, 1 किलोमीटर वो हुआ, फिर फिरालाल चौक से आप जो है कि पहाड़ी मंदिर जाते हो या कोई भी जगह जाते हो, तो उसको डायरेक्ट जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे सम करते जाओगे, वो आपका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। मतलब आप चाहे जैसे जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपके जाने के जैसे जैसे आप गए हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनिशियल पोजीशन की बात होगी और फाइनल पोजीशन की बात होगी, और उनके बीच के शॉर्टेड डिस्टेंस, उनके बीच के शॉर्टेड डिस्टेंस। जस्ट लाइक अगर जब हम यही चंगू जब यह हमारा चल रहा था, तो चंगू हमारा ऐसे गया था, तो हमारा डिस्टेंस आया था सर क्या, 5 + 2 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। इनके बीच का जो सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस होगा वो, तो ये वाला जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें डायरेक्शन की बात की जाएगी, अगर वो रिवर्स आया है तो घटाया भी जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि देखिए सर, कहता है कि रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √29। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी √29। समझ में आई बात। अब देखिए इस कंडीशन में ये चंगू यहां से यहां गया था, फिर भाई साहब रिवर्स आ गया यहाँ, तब देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, आईपी और एफपी दोनों के दोनों सेम हो गए। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों के दोनों चंगू के सेम हो गए। तो इस कंडीशन में भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भैया 0। क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच कोई भी दूरी शॉर्टेड डिस्टेंस है ही नहीं, दोनों के दोनों एग्जैक्ट एक ही चीज है। जस्ट लाइक अ सर्कुलर पाथ पे आप मोशन देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, आप समझो ये एक सर्कल है, ठीक है, इस पे ये चंगू है और ये चंगू यहां से दौड़ना चालू करते हैं और ये फिर यहीं आ जाते हैं। तो ये इनका इनिशियल पोजीशन था और ये इनका फाइनल पोजीशन भी हो गया। तो जो इन्होंने ये सफर तय किया यहाँ से यहाँ आने का, तो ये तो होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो इसके पेरीमीटर के बराबर, इसके पेरीमीटर के बराबर। तो ये कितना होगा 2πr, या इसके सरकमफेरेंस के बराबर, या इसके हिंदी में बोले तो परिधि के बराबर। किसके, परिधि के बराबर। तो वो कितनी होती है 2πr। लेकिन अगर यहीं पे डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात, डिस्टेंस की बात करें, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन fp माइनस ip दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट की बात करें
अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल है, ये बॉल है, ये ए से चला और ये फिर गया सी पर और फिर ये वापस आया कहाँ पर, डी पर। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है और ये जो वापस आया है कितना, 5 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए से स्टार्ट हुआ है, ए यानी कि क्या कहेंगे आप, इनिशियल। क्या कह देंगे, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। और आपका डी जो है वो फाइनल है, पोजीशन है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो सर हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस जो है हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो है हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। तो पाथ कैसा कैसा चला, 10 किलोमीटर चला और 5 किलोमीटर चला। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 10 + 5 15 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है इनका और इनिशियल, या फिर फाइनल माइनस के और इनिशियल के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो क्या यहाँ से यहाँ जाना शॉर्टेज डिस्टेंस होगा कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो आप ये लिख सकते हो 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना, 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको देखने को, आपको समझ जाओगे कि डिस्टेंस जो है डायरेक्शन बेस्ड होता है। क्योंकि यहाँ रिवर्स जब आया है तो रिवर्स को हमने क्या ले लिया है, माइनस ले लिया। इसमें रिवर्स को भी हम प्लस लिए हैं। तो डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पर बेस्ड नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन पर बेस्ड होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है चीजें, हाँ, अगर कोई बॉडी है, मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं क्या, x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 समझ लीजिए ये फाइनल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। कहाँ से, ये ओरिजिन है और ये है इनिशियल पोजीशन x1, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो है x2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x नथिंग बट ये डेल्टा x। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बचेगा। अब ग्राफ से ये देख सकते हैं, लाइनों से ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर है फाइनल, ये है फाइनल, तो ये दूरी कितनी है, ये है x2। ठीक, और ये है इनिशियल, ये वाली है इनिशियल, तो ये ओरिजिन से दूरी कितनी है, x1। तो ये जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ से यहाँ, ये क्या होगा, डेल्टा x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल क्या, पोजीशन। ऑल ऑफ क्लियर, ओके। देखो आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट, जिनको जिनको लेना है वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आई होप आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए, ये पेज पूरा दिख रहा है,
हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। ठीक, ये तो एक्सप्लेनेशन के आपको समझाने के लिए। इसका भी आप लेना चाहें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, कंक्लूजन, द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। सेंटीमीटर अगर सीजीएस की बात करें, किलोमीटर भी आप बात कर सकते हैं, हाँ भाई, मिलीमीटर भी आप बात कर सकते हैं, डेसीमीटर भी बात कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। आप अपने नोट्स में ये बात जरूर लिखेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बोथ की क्या होती है? मीटर होती है, एसआई यूनिट, और एटलीस्ट सेंटीमीटर भी आप लिख लीजिए सीजीएस यूनिट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ग्राफ में या इस क्वेश्चन में जब ये रिवर्स आया है, जब ये रिवर्स आया है, तब क्या हमने निगेटिव लिया क्या? लेकिन यहाँ पे हमने इसको निगेटिव कंसीडर कर दिया। किस में? डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में हमने इस रिवर्स आने वाले को, ये रिटर्न जो आया है, ये रिटर्न जो आया है, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव लिया है, लेकिन क्या डिस्टेंस में निगेटिव लिया है? नहीं लिया है। तो डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। ठीक, और क्या है? द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो बराबर होगा डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। अगर इसको मैथमेटिकली टर्म में लिखना है तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो बिगर होगा। ठीक है, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। आप लोग को समझ में आई? ठीक है, अब इसके भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट क्या यूज करेंगे? यूनिट यूज करेंगे मीटर। क्या यूज करेंगे? मीटर। एसआई यूनिट मीटर। ठीक, The displacement of object between the 2 point does not tell exactly to the object actual move between the। देखो, हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात किए तो हम सिर्फ क्या बात किए? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की बात की है। हमने ये नहीं बात किया कि वो आदमी कहाँ से घूम के आया है। जैसे कि आप जो है घर से निकलते हैं और घूमते घूमते दुकान पहुंचते हैं अपने, आपके पापा की, फादर की दुकान है, शॉप है, और आप पहले अपने घर से निकले क्या? फादर की टिफिन लेके, और भाई साहब आपको पहुंचना है दुकान, तो आप पहुंच गए सबसे पहले क्या? साइबर कैफे पहुंच गए, वहां आपने जाके गेम खेला, फिर उसके बाद आप फिर दुकान गए। ठीक, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल पोजीशन आपकी दुकान थी और इनिशियल पोजीशन आपकी घर थी, तो ये क्या होगा? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के में कहीं आपके साइबर कैफे या गेम खेलने की बात हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन डिस्टेंस में ये भी बात होगी कि आप कहाँ से गए? घर से निकले और कहाँ गए? साइबर कैफे गए, फिर साइबर कैफे से आप कहाँ गए? दुकान गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है किसकी बात नहीं करता? एक्चुअल बात नहीं करता, एक्चुअल पाथ की बात नहीं करता। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट इज यूनिक पाथ। हमेशा याद रखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेड लेंथ होती है और वही सबसे यूनिक लेंथ है, वो दूसरी नहीं हो सकती, वो दूसरी नहीं हो सकती। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए आप ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ गए, ऐसे घूम के यहाँ गए, तो ये ढेर सारी पास तो हो सकती है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। ठीक है, ढेर सारी पास से आप जा सकते हैं। ये फिर से देख लीजिए आप,
देखिए ये एक सर्कुलर है, एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ से आप भाई आपको यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे चले गए, आपकी मर्जी 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 आप ऐसे चले गए, आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहे हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो सबका यूनिक होगा, वो सबका यूनिक होगा और वो सॉर्टेड होगा, सबसे छोटा वाला, सबसे क्या छोटा वाला, ये वाला, ठीक है। सबसे छोटा ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बाकी सब डिस्टेंस या पाथ होंगे, बाकी सब डिस्टेंस या पाथ होंगे, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है। बाकी सारे कलर, बाकी जितने कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी जितने कलर आपको दिख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब, ये सब के सब जो है आपको डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सॉर्टेड होता है और वो यूनिक होता है, वो सॉर्टेड होगा और वो यूनिक पाथ होगा, ऐसा दूसरा नहीं होगा, सिंगल ही होगा वो, ठीक। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्ट ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओरिजिन। देखो ओरिजिन को शिफ्ट करने से डिस्प्लेसमेंट पे कोई असर देखने को नहीं मिलता है, ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये है ए से बी, ये बॉल ऐसे और ऐसे आ रहा है, तो सी से होते हुए आ रहा है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस, और ये ए से बी डायरेक्ट ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये सॉरी ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, ये सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सब आप पढ़ चुके हैं, सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर आप वेक्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, स्पीड की बात हम करेंगे, ठीक है। स्पीड क्या होता है, द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस में टाइम के साथ होने वाला चेंज, डिस्टेंस में टाइम के साथ होने वाला चेंज को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम टेकन, ठीक है। जिसको v से डिनोट करोगे, अगर डिस्टेंस को d से डिनोट करो तो v इज इक्वल टू dt, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक टाइम में मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चले, मान लीजिए आप कितना, हाफ मिनट में, मतलब 30 मिनट में 10 किलोमीटर आपने सफर तय किया, तो आपकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड अगर आपकी बताएं तो क्या होगी, 10 अपॉन में 30, 10 अपॉन में 30 यानी कि 1/3 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट हुई, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और स्पीड के बारे में बातें करें तो स्पीड क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, या इसका ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या था, स्केलर था, तो स्पीड भी क्या आएगी, स्केलर आएगी। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, बट नेवर नेगेटिव। स्पीड ऑफ रनिंग कार इज मेजर बाय द, किससे, स्पीडोमीटर से। 9th में खूब क्वेश्चन इससे बनते हैं, 9th ऑब्जेक्टिव बनता है ना, कि जो कार की स्पीड या बाइक की स्पीड जो मेजर की जाती है, कौन सा टूल यूज किया जाता है या कौन सी मशीन के द्वारा, तो स्पीडोमीटर के द्वारा। स्पीड इन मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर किसका है, ये है डिस्टेंस का, और सेकेंड तो आपको पता ही है, ये है टाइम का।
ठीक, ये मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है इसका। किलोमीटर पर आवर भी होता है इन प्रैक्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि मीटर में अगर आप मान लीजिए यहाँ से हजारीबाग जा रहे हैं तो मीटर में नापना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो किलोमीटर पर आवर में हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। बच्चा लोग आज मैं थक ज्यादा गया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, किसकी बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड की। अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो सेम टाइम इंटरवल में अगर कोई गाड़ी सेम डिस्टेंस कवर करती है तो आप कह सकते हो कि जो इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। हाउएवर स्मॉल दिस इज टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल चाहे जितना छोटा लो चाहे जितना बड़ा लो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है, मान लीजिए आप 1 घंटे का टाइम इंटरवल ले रहे हैं या आप 20 मिनट का टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो जो 1 घंटे में चली गई दूरी अपॉन में क्या लेंगे, टाइम का, 1 घंटे का जो रेशियो लेंगे, और वही जो है 10 मिनट में चली गई दूरी और टाइम का जो रेशियो लेंगे वो दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो वो ऐसी स्पीड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। अगर हम स्पीड की फॉर्मूला में देखे थे तो हम क्या लिखे थे कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट ये क्या होगा, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अब देखिए अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, कौन सा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो आपको ग्राफ से डरना नहीं है, ग्राफ बनाने सीखने हैं, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पस के लिए और समझने के लिए भी बहुत। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का अगर आप ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ पे, तो ये कुछ ऐसा, आप हमेशा याद रखिए कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वही स्पीड होगा। मेरी बात समझिए, जैसे कि आपने स्पीड अभी तक आपने पढ़ी, क्या पढ़ी, स्पीड आपने पढ़ी। स्पीड में आपने एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए डिस्टेंस, आप अगर क्या बनाइए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, क्या बनाइए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो एक जो स्लोप आएगा, क्या आएगा, स्लोप ये वाला, मतलब tan थीटा, क्या आएगा, tan थीटा, स्लोप आएगा, वही स्पीड कहलाएगा, वही स्पीड कहलाएगा। तो आप इन टर्म्स में लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज शो द स्पीड ऑफ द व्हीकल या स्पीड ऑफ द बॉडी। समझ में आई बात, द स्लोप ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द स्लोप of distance versus time graph so speed of vehicle या ऑब्जेक्ट, कल और ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात, ये क्या है, या तो ये मतलब इसका स्लोप किसको डिनोट करता है, स्पीड को, किसके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ को, मतलब स्पीड क्या होगा, tan थीटा के बराबर। हाँ भाई वही tan थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री में आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे किसके, यूनिफॉर्म की।
तो यूनिफॉर्म का मतलब है, अगर ग्राफ में हम समझे तो ये जो थीटा है, मान लीजिए यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, यहाँ थीटा 3 है, ये भाई साहब ये बदलेगा नहीं। मतलब tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 3 होगा। मतलब इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। स्लोप जो होगा कांस्टेंट होगा। किसका स्लोप, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का। डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। कौन से, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो, उसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड के और टाइप पढ़ेंगे और वेलोसिटी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपकी दिक्कतें हों, जो भी आपको समझ में अगर कुछ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट करें। और प्लीज़ कीप स्टडी, अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, और एक बात याद रखें, फिजिक्स चारों तरफ है। ठीक है, फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स को रटने की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स को सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत होती है। तो आप समझे, ये बायो नहीं है। ठीक है, कि आपको बैठ के बड़े बड़े नाम लर्न करने हैं, रटा मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझना है। सिर्फ और सिर्फ समझना है। अगर आप समझ रहे हैं फिजिक्स को अच्छे से तो आप फिजिक्स में बेहतरीन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को समझिए, ऐसे नहीं समझना है सिर्फ किताब पढ़ते समय फिजिक्स। आप चल रहे हैं तब भी फिजिक्स देखिए कि आप चले तो कितना डिस्टेंस चले, कितना स्पीड आई, कितना ये है, सब कुछ आप अपना फील कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइफ के हर एक चीज में फिजिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए फिजिक्स को, रटिए मत। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़े। ठीक है, थैंक यू क्लास।